करीम भाई प्लीज मेरा आंसर दे दीजिए। प्रसाद, अच्छा पारक शिवलिंग घर पे खुद बनाया था तो क्या अब उसको भी विसर्जित कर दूं? शिवलिंग के रिचुअल्स घर में वाले है ही नहीं भाई, समझ रहे हो कि नहीं? किसी ने मैसेज डाला था, करीम भाई आपने बोले शिवलिंग वेदों में नहीं है तो क्या फिर शिवलिंग अभिषेक नहीं करना है? अरे यार अभी मैं, वही है ना कि एक वीडियो में क्वेश्चन आंसर होता है, उसका जवाब दूसरे में आता है, ऐसा नहीं है। मैं पुराण को अभी मतलब कि करीम भाई फिर पुराणों में बताया गया है तो फिर पुराण पढ़ने के लिए बोलते हो और आप बताते हो पुराण पे वो एकदम 100% ऑथेंटिक होने का, ये मत सोचो। मेरा बोलने का मतलब ये था, वेदों में मंदिर मूर्ति ये सब नहीं है, कॉस्मिक डेटी का कॉन्सेप्ट है। इंद्र वरुण वैष्णव, इंद्र वरुण सोमा, विष्णु भगवान शिव भगवान ब्रह्मा जी, कॉस्मिक क्रिएशन, इसके बारे में बताया गया। इसको पूछने के लिए जो रिचुअल्स है उसमें आता है हवन सोमा वगैरह वगैरह, सब सारे वैदिक रिचुअल्स आ गए, ठीक है। उसके बाद आते हैं उपनिषद। उपनिषद क्या है? उपनिषद तुमको प्रैक्टिस करने पे मिल क्या रहा है, क्या है वो ब्रह्मांड, क्या है परम ब्रह्मा, क्या है स्वरूप, क्या था, कैसे सृष्टि का वो सब कुछ हुआ, वो सब कुछ है। उसके बाद में आता है पुराण। तो पुराण क्या है? जैसे मेरे ऐसे लोग, अभी मैं तो गोली गुरु, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो प्रॉपर ऋषि मुनि थे जिन्होंने सालों की साधना की, अब उनके पास में तो वेद व्यास थे नहीं, वैदिक टाइम वाला विष्णु भगवान शिव जी तो आते नहीं थे मंत्र जाप करने पे सीधा। उन्होंने कड़ी मेहनत की, तो उन्होंने वो साइंस को समझ पाए तो फिर बाद में उन लोगों ने वो लोगों को सिखाया कि ये है ये है। अब उसमें बहुत सारे ऐसे देवी देवता आ जाते हैं, जो एग्जाम्पल ले लो, वेद के अंदर अगर 1000 बताए रहेंगे तो पुराण में 10,000 मिल जाएंगे। तो 1000 से 10,000 कैसे हुए? वो बीच के टाइम में हुए, यानी एग्जाम्पल के तौर पे जो वैदिक रिचुअल्स उस टाइम के लोग फॉलो नहीं करते थे, किसी कारणवश मान लो कि वो पाताल योनि में चले गए, पाप करने लग गए, ठीक है। तो जो पाताल योनि में, उसके लिए हवन थोड़ी है, हालांकि हवन देवताओं के लिए, वो पाताल भूलोक स्वर्लोक ऊपर के 7 लोग सबके लिए जाता है, लेकिन जो पाताल लोग जो नीचे वाला है, ग्रॉस बॉडी के लिए उसको ग्रॉस चीजें चाहिए, तो उसमें अभिषेकम काउंट होता है, और अभिषेकम में फिर दूध पानी शहद और सारी सारी चीजें आती है। और फिर शिवलिंग का कॉन्सेप्ट जो है, शिवलिंग कॉस्मिक तो वेदों में बताया गया, कॉस्मिक शिवलिंग एक आइडिया है, ठीक है, लेकिन उसको एग्जैक्टली शिवलिंग से नहीं जोड़ सकते, लेकिन फिर पुराणों में शिवलिंग आ जाता है। इसीलिए मैं बहुत बार बोलता हूँ, जैसे समझ लो 1000 साल पहले, जैसे हमारे यहाँ के 100 साल, उनके 1000 साल हो जाते, 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, 5000 साल पहले हमारे एंसेस्टर्स होंगे जिसने कुछ पाप किए होंगे किसी कारणवश, जो अच्छे होंगे वो स्वर्ग में चले हुए गए होंगे, उनके 1000 साल हमारे 1 साल की तरह है, समझ रहे हो? अब किसी कारणवश जो पाताल में जो लोग अटके होंगे, ऊपर में तुम्हारे पितृ लोग ने डिसाइड किया होगा कौन नीचे जाएगा सबका काम करने के लिए, किसी को तो जाना है। तो तुम्हारा स्वर्ग की पूरी टाइम पूरी होने को आई होगी, तो तुम्हारे को तुमने बोल दिया कि चल ठीक है मेरा खत्म हो रहा स्वर्ग का टाइम, मैं जाके करता हूँ, तुम नीचे आ गए होगे। अब तो फिर जो पाताल वाले उनका भी काम करना है, तो सूर्य को जल चढ़ाना, पौधों पे पानी डालना, ऐसे ही किसी भी तरीके से चैरिटी में पानी डालना, वो जैसा पुराणों में बताया गया है। 8 टाइप के पितर होते हैं, उसमें से जो पितर पाताल लोक में, हम लोग नहा के निकलते, जो पानी जमीन पे गिरता है वो लोग पीते हैं। और कौन सा था, कपड़ा धो के जो सुखाने डालते वो पानी वो लोग पीते। तो अब ये तो पापी पितरों का है, लेकिन अगर जब तुमको रियलाइज हो जाए कि मेरे पितर ऐसे लोक में है और वो तकलीफ में झेल रहे, तो वो जितने भी पाताल लोक है, वो पाताल लोक भी तो एक डायमेंशन है, और वो डायमेंशन भी तो एटम से लेकर कॉस्मिक लेवल तक ब्रह्मा विष्णु महेश ही चला रहे। तो जब तुम शिवलिंग पे जल वगैरह चढ़ा रहे हो, तो तुम प्रॉपर भगवान वाले तरीके से काम कर रहे हो, ना कि तंत्र के कि भाई तुमने गया चौराहे पे पानी डाल दी, समझ रहे हो? शिव तत्व को ही जुड़े हुए हो। तो तुम किसी तांत्रिक की क्रिया सोच के अपने पितरों को कलेजा नहीं दे रहे हो, मुर्गी नहीं दे रहे हो, शिव तत्व से जान के उस कॉन्सेप्ट को समझ के कि सूरज को तो नहीं बना सकता लेकिन घर में दिया लगा दिया, वो कंटिन्यूटी रहती है, आइडियाज वही है, समझ रहे हो, शिवा का ऐसा। और फिर उसके अंदर वो सारा चीज के पाताल के अंदर, तो वो चीज अभिषेकम में काउंट होती है, ऐसा है। और हवन तो ऐसा नहीं कि ऊपर के देवता हो, हवन तो नीचे पाताल। अब एग्जाम्पल, जो तुम्हारे पितर नीचे है, उनको शक्ति देने के लिए जो तुम अगर हवन करोगे, तो वो तो पाताल में जो देवता ट्रांसफर करते हैं वही ट्रैवल करेंगे ना, ऐसे। तो करना है भाई, इसीलिए तो बोलता हूँ मंदिर जाके करो, शिवलिंग मंदिर में जाओ, मंदिर में रिचुअल्स को फॉलो करो, ऐसा है। मुसलमान क्या करे, शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ा सकते, तो मुसलमान भाई जैसा अब इस्लाम में बता दिया है क्या, चैरिटी, तो जितना भी तुम सवाब करते हो उसका 10% बाय डिफॉल्ट तुम्हारे एंसेस्टर्स को जाता है, समझ रहे हो?
ये आइडिया तो ऑलरेडी है। प्लस क्या कर सकते, स्माइल को ही सबसे ऊंचा चैरिटी बता, सबसे कम चैरिटी बताए कि सिर्फ स्माइल कर लो किसी के लिए, वो भी एक चैरिटी है। अगर सिर्फ स्माइल करना एक चैरिटी है तो बताएंगे भाई सबसे उत्तम क्या है फिर। अगर चैरिटी के मामले में सबसे कम जो चीज़ है वो एक स्माइल है, अगर आप किसी के लिए एक स्माइल भी कर देते हो तो वो एक चैरिटी है। तो सबसे उत्तम क्या है, तो खुदा ने क्या बताया सबसे उत्तम क्या चीज़ है, अल्लाह को क्या पसंद है, जिक्र। जिक्र क्या है, मंत्र जाप। तो अपन सबसे उत्तम चीज़ बता रहे कि मंत्र जाप। तो मंत्र जाप करोगे तो वो तो बाय डिफॉल्ट सबको जाता ही है, खाली तुम्हारा प्रोसेस फास्ट होने के लिए ये रिचुअल्स आ जाते हैं कि जल चढ़ा दो, दूध चढ़ा दो, हवन भी कर लो, मंदिर में भी चैरिटी कर दो, मंदिर बनाने में डोनेशन कर दो, वगैरह 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 ऐसे। तो घर में शिवलिंग तुम रख के खाली वो सड़ाने का काम करोगे, मंदिर के रिचुअल्स, मंदिर के अंदर जो शिवलिंग है उस प्रोसेस को फॉलो करो, ऐसा है। और अगर नहीं भी है ना शिवलिंग, मान लो तुम एक पौधे पे भी पानी डालोगे ना तभी भी इफेक्ट वही आने वाला है, ऐसे है। जानवर को भी पानी पिला दोगे तो भी वही सेम इफेक्ट आएगा।